दोस्तों स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग दो तीन मुद्दों को लेकर के बातें करेंगे। सबसे पहला जो बात होगा कि किन कारणों से जो है नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग हो जाती है। कई लोगों का यह प्रश्न था और चूंकि आप लोगों को पता है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने में केवल रिजल्ट की अहमियत नहीं होती है, रिजल्ट के साथ साथ कई अन्य जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपकी जो प्रोसेस है जो बहाली की वो कहीं ना कहीं बाधा में आ सकती है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग देखेंगे कि पिछले दिनों जो नियोजन प्रक्रियाएं पूर्ण हुई हैं उनमें कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से जो है कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसके अवेलेबल नहीं होने के कारण जो है वो प्रोसेस में जो है वो डिले होता है या प्रोसेस जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। उसके बाद मेघा सूची की अपलोडेशन के बाद में जो निकल करके आई हैं खबरों के थ्रू, जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर बना है नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट को लेकर के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, उन सभी मुद्दों को लेकर के बातें करेंगे किस प्रकार से आज के अखबारों ने उन्हें कवर किया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आधार कार्ड में जिन लोगों का जो त्रुटि है कि किस प्रकार से कई लोगों का, चूँकि आधार कार्ड जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड होता है और कई लोग जो है वो बिहार के बाहर के हैं जिनका आधार कार्ड आउट ऑफ बिहार है। तो वैसे लोगों का यह प्रश्न होता है कि वो आधार कार्ड को कैसे अपडेट करें, अपडेट करना ज़रूरी है या नहीं है, बिहार का एड्रेस उसमें डालना ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं एक फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा, उससे भी रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप कहां से वेरीफाई सर्टिफाई करवा करके उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो दो तीन मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बिना वक्त गंवाए आप लोगों से यह बात करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि बिहार एसटीटी से रिगार्डिंग जो है वो कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक ना छूटे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर शिक्षकों के सर्टिफिकेट को लेकर के जो बातें पिछले कई दिनों से लगातार अखबारों के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुँच रहा है कि शिक्षकों के सर्टिफिकेट जो है वो अब अगले हफ्ते से किए जाएंगे अपलोड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पोर्टल पर जो है वो नियोजन इकाइयाँ जो हैं वो अब मेघा सूची भी जो है अपलोड करेगी। आप लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि मेघा सूची कैसे बनेगी, एसटीटी मार्क्स के आधार पर या एकेडमिक मार्क्स के आधार पर। ये कन्फ्यूजन जो है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आप लोगों के मन में रहता है, तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन अभी जो है कि मेघा सूची जो है अपलोड करना अब अनिवार्य हो गया है, चूँकि 1 लाख से अधिक शिक्षकों का जो फोल्डर है वो अभी तक गायब है, मिल नहीं पा रहा है। अब सर्टिफिकेट को लेकर के जो लगातार इशू होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार में सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा जो होता है वो काफ़ी अधिक चरम सीमा पर होता है। बहुत आसानी से जो है लोग कई प्रकार के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके आज भी जो है वो जॉब में है। तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए, ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए जो है लगातार वेब पोर्टल का जो है वो इस्तेमाल और इस वेब पोर्टल का निर्माण किए जाने की बातें पिछले दिनों से निकल करके आ रही थी। और वो फिर से एक बार लगभग 3.5 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं बिहार में कार्यरत, उनके लिए भी, और अब जो नियुक्त होंगे शिक्षक, क्योंकि अभी भी जो नियुक्ति होगा वो भी नियोजित टीचर ही कहलाएंगे, तो उन सभी के लिए जो एक यही है कि अब वेब पोर्टल पर जो है मेघा सूची भी जो है वो अगले हफ्ते से जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो ये तो हो गई नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में, उनके सर्टिफिकेट को लेकर के जो वेब पोर्टल तैयार हुआ है उसमें मेघा सूची भी साथ ही साथ संलग्न रहेगी। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो आधार कार्ड में जो आप लोगों का प्रॉब्लम जो है कि किस प्रकार से आप लोगों को एड्रेस चेंज करवाना है। उसके बाद मैं आपको वो रीज़न दिखाऊंगा जिसके कारण से रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो वो पहले आप देख ले कि कैसे आधार कार्ड अगर किन्हीं का है बाहर का बना हुआ, तो आप लोगों को यह मैं बता दूं कि आधार कार्ड सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर आपको अपडेट करवाना है तो ये एक फॉर्म है जिसमें कई प्रकार का डिटेल जो है वो दिया हुआ रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको प्रीवियस जो आधार कार्ड है, आधार नंबर है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फुल नेम जो है वो फुल नेम आपको यहाँ पर अपना लिखना है। केयर ऑफ में जो भी आपका एड्रेस, फुल एड्रेस सारा कुछ लैंडमार्क के साथ जो है वो विलेज, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के साथ आपको सारी चीज़ों को यहाँ फिल करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ और वही सारे एड्रेस देना है जो कि आपके सारे सर्टिफिकेट में अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको यहाँ पर अटैच करना है, साथ ही साथ विथ सिग्नेचर। और इम्पॉर्टेंट बात कि जो सर्टिफायर है, यानी कि आप किससे इस चीज़ को वेरीफाई करवा सकते हैं, तो जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मुखिया हैं, चाहे वो सरपंच हैं, इन सभी चीज़ों को किन्हीं में से लेकर के आप लोग जो है इसको सर्टिफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर उनका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर उनका मोहर रहेगा, यहाँ पर नाम, उनका डेजिग्नेशन क्या है, मुखिया है कि विधायक हैं कि सरपंच है। तो ये करवाने के बाद जो है आप लोग किसी भी सीएससी सेंटर में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद या ब्लॉक में जाएंगे, अपने ब्लॉक में भी जाने के बाद, इवन अगर जो लोग टाउन एरिया में रहते हैं तो कई बैंकों में भी ये सारी चीज़ें अपडेट होती हैं, तो वहाँ जाकर के अपडेट करवा लेंगे। विदिन 3 डेज जो है आपको ये यानी कि विदिन वीक मैक्सिमम मैं आपको बात कर रहा हूँ, 1 से 2 दिनों में भी निकल करके आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर आपको उसी समय मिल जाएगा, आप लोग ऑनलाइन कहीं से भी इस चीज़ों को निकलवा सकते हैं। तो ये तो हो गई आधार कार्ड की बात। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कुछ सर्टिफिकेट वाला जो इशू होता है वो
किस प्रकार से रिजल्ट को पेंडिंग में डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि इंटर मार्कशीट नॉट अवेलेबल। कई लोग पूछते हैं ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करने हैं। मैं बोलता हूँ बार बार कि आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कर लें, क्योंकि बाद में समय आपको मिले ना मिले उससे अच्छा है कि आप लोग अभी से भी अवेलेबल कर ले। तो एक इंटर मार्कशीट हो गया। यहाँ देखिए रीज़न क्या है कि बीएड फर्स्ट जो ईयर का मार्कशीट है वो नॉट अवेलेबल यहाँ पर इस बंदे का है। इनका नाम जो है वो आप विनीता कुमारी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, ठीक है। ऐसे ही कई प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नॉट अवेलेबल, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और यहाँ पर देखिए एसटीईटी सर्टिफिकेट में जो है वो फादर्स नेम रॉन्ग है। तो आप लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीचेक कीजिए। जो एक दो अक्षर अगर रॉन्ग होता है ना उसके लिए आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन कई लोगों का जो है वो पूरे नाम में ही गलतियां हैं। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एक एफिडेविट बनवा करके उसको सही करवा लेंगे समय रहते। अब क्या होता है कि अगर आपको वहाँ जाने के बाद कोई गड़बड़ी होता है, मिसमैच होता है, तो आपको फिर वहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग में आपको डाल दिया जाएगा, आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि पहले वेरीफाई खुद से करवा लेंगे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से बचने के लिए। सारे सर्टिफिकेट में नाम देखिए, आपका एड्रेस देखिए। आपका एड्रेस तो खैर आधार कार्ड में आप देखना है, रेसिडेंशियल में देखना है। सर्टिफिकेट में अपना नाम, फादर्स नेम, आपके स्कूल कॉलेज के नाम। अगर उसमें थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है तो वो चल बनता है, एक दो अक्षर का मिस्टेक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा मिस्टेक है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। कुमार कुमारी वाला मैटर है तो एक एफिडेविट आप लोग बनवा करके उसको कोर्ट से रख सकते हैं, ताकि अब कई लोग पूछते हैं कि एफिडेविट में फॉर्मेट कैसा होगा। तो आप लोग कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, तो वहाँ जा करके आप कचहरी में जब जाएंगे तो वहाँ कई लोग मिल जाते हैं। एफिडेविट बनवाना काफ़ी आसान काम है। किसी भी नोटरी पब्लिक वाले वकील को पकड़िए, चाहे कोई भी ऐसे वकील को पकड़िए, वो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए तो वो आपको एक एफिडेविट बनवा करके विथ स्टाम्प मुहर आपको दे देंगे। आपकी परेशानियां जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सारी बातें तो हो गई इन एसटीईटी के नियोजन प्रक्रिया को लेकर के। अब एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, ये मैं आपको बार बार पहले भी बताया हूँ, फिर भी मैं एक बार और आपको इसको अपडेट कर देता हूँ कि कैटेगरी में कई लोगों का प्रॉब्लम है। मैं आपको अभी इस बात को बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि जिन लोगों का कैटेगरी में प्रॉब्लम है वो लोग जो कैटेगरी फॉर्म में फिलअप किए भले ही वो गलत है, फिर से सुनिए, जो कैटेगरी फॉर्म में फिलअप किए हैं भले ही वो गलत है, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर आपने गलती से, आप जनरल हैं और गलती से आपने बीसी फिलअप किया है तो आपको वहाँ पर बीसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कोई सरकार या विभाग किसी प्रकार का करेक्शन का मौका कैटेगरी में देती है इन फ्यूचर तो आप लोगों के लिए मौका है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कैटेगरी को चेंज करने का मौका होगा, क्योंकि कैटेगरी अगर चेंज होता है तो पूरा कहीं ना कहीं पूरा रिजल्ट जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। तो अभी के लिए मेरे अनुसार जो कैटेगरी आपने फिलअप किया है उस कैटेगरी के अनुसार आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे, और वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग जब आपका ऑनलाइन प्रोसेस चालू होगा तो उसी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग वहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनवा करके अपने अकॉर्डिंग, भले ही वो रियलिटी ही क्यों ना हो, अगर वो बनवाते हैं तो आपका जो है रिजल्ट वो पेंडिंग में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया चली जा सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन के 21 नंबर पॉइंट को आप पढ़ेंगे, देखिए अभी भी आपको लोग केवल उसी मैटर पे भी, टेलीग्राम जो चैनल है लेट्स ग्रो विद रणधीर, उस पर जो है केवल कैटेगरी वाला इशू पे ही बात हो रहा है, जाति वाला इशू पे ही बातें होती हैं। कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। लगातार मैं इस चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और नोटिफिकेशन के जब आप 21 नंबर पॉइंट पे जाएंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने जो फॉर्म में जानकारियाँ दी हैं वो किसी प्रकार से अगर गलत होती है तो आपकी परीक्षा फल को निरस्त भी किया जा सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, जो आपने वहाँ पर फिलअप किया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो दस्तावेज हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, उसको देने का प्रयास करें। और अगर उसमें सुधार हेतु गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई प्रोसेस या कोई एडिट का मौका मिलता है तो देखा जाएगा आगे की क्या परिस्थिति होती है। लेकिन जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको लेकर के आपको पैनिक भी नहीं होना है, वो एफिडेविट से काम हो जाएगा, उसके लिए आपकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रुकेगी। लेकिन कैटेगरी एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, इसलिए आपको उस पर छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब कई लोगों का एक और सवाल होता है कि मान लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र जो है, तो जाति प्रमाण पत्र किनके नाम पर बनेगा। तो मैंने कई बार बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको हमेशा फादर्स के नाम पर बनता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से एक बार मिलने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से एसटीईटी की नियुक्ति प्रक्रिया जो अभी बाधित है ब्लाइंड केस के कारण, चूँकि सारी प्रोसेस जो है वो 49-75 वाले केस पे टिका हुआ है। जिस तरीके से गवर्नमेंट बताती है 7वें चरण को, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने इसे बोला है कि 7वें चरण की बहाली है, तो देखते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश है वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके स्थान पर 2 अन्य न्यायाधीशों को जो एलपीएस सुनवाई करने की जो बातें निकल करके कल भी आई थी, तो आगे हम उस पर जो भी जानकारी होगा आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो बातें हैं कि अभी जब तक ब्लाइंड केस की सुनवाई नहीं होती है, 106 कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, तीनों सब्जेक्ट का
रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक STT 2019 वाली प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आती है। प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से जो है प्रक्रियाएँ जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़े, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।